तो इस प्रकार यशोधरा के चरित्र में हमने पिछली बार 4 पद्यांश तक या 4 पॉइंट तक हमने पढ़ा यशोधरा की विभिन्न प्रकार की जो चरित्रगत विशेषताओं के बारे में। अब 5वां हमारा जो पॉइंट है या भाग है वो है आदर्श क्षत्राणी के रूप में। यशोधरा काव्य में यशोधरा के चरित्र में केवल स्वाभिमानी गुण ही नहीं अपितु वह एक आदर्श क्षत्राणी गुण से युक्त क्षत्राणी के गुण से युक्त है, यानी उसमें आदर्श क्षत्राणी के गुण हैं। वे अपने जातीय गौरव क्षत्राणी जाति गौरव क्षत्राणी का दर्प भी देखा जा सकता है। दर्प का मतलब होता है घमंड, यानी उसमें अपने जाति गौरव का घमंड था। वह स्वयं को कमजोर नहीं समझती, स्वयं को कमजोर या अबला नहीं समझती, समझती है। त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहती है, यानी त्याग और बलिदान के लिए, अपने क्षत्राणी धर्म का पालन करने के लिए, अपने क्षत्राणी धर्म का पालन करने के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है, वह मानती है कि हम भारत की वे क्षत्राणियां हैं, क्षत्राणी हैं जिन्होंने अपने पति को स्वयं अपने हाथों से
शम अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध के मैदान में विजय के लिए भेज देती हैं। यानी अपने ही हाथों से हम अपने पति को सुसज्जित करके युद्ध की भूमि में विजय के लिए भेज देती हैं। किसी भी तरह का, यानी कहने का मतलब उनको भेज देती हैं। भारतीय गौरव की इस परंपरा का निर्वाह क्षत्रियों ने भारतीय गौरव की इस परंपरा का निर्वाह क्षत्रियों ने प्राण देकर भी निर्वाहित किया है। हाड़ी रानी, जैसे हम उदाहरण दे सकते, हाड़ी रानी जब युद्ध भूमि में जाता है तो उसे निशानी मांगती है तो अपना सिर काट कर देती है। तो वो एक गौरवशाली परंपरा है। वो क्षत्राणी थी जिसने अपना सिर काट करके अपना समय, तो वही क्षत्राणी क्या है, आज शम यशोधरा है। तो इस यशोधरा के बारे में भी ऐसा कहा गया है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है शम सुसज्जित करके शम सुसज्जित करके शम में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में। तो इस प्रकार से यहां इन पंक्तियों में क्षत्राणी भाव की अनुभूति हुई है। ये जो पद्यांश है इनमें एक गौरवशाली नारी है जो क्षत्राणी कहलाती है। क्षत्राणी वह होती है जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आन बान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। उसमें यशोधरा भी है जो अपने प्राणों के बल पर अपने प्राण प्रिय प्रियतम को युद्ध भूमि में भेजने से भी वो पीछे नहीं हटती। तो इस प्रकार से ये भारतीय नारियां हैं जिन्होंने सदैव कभी अपना कमजोरी या अबलापन नहीं दिखाया। उन्होंने सदैव परिस्थितियों से डट करके मुकाबला किया है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब 6वां पॉइंट आता है, वो है आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति। ये 5 पॉइंट थे यशोधरा के चरित्र की। अगला हमारा आता आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति। आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति यानी वो उसका आस्था किसमें रही है, उसको आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति हम 6वां करेंगे। आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति। आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति
यशोधरा काव्य में यशोधरा के चरित्र में आस्था और विश्वास को दृढ़ता के साथ देखा जा सकता है। गुप्त जी ने उसे आस्था, विश्वास का पुंज माना है। आस्था और विश्वास का पुंज माना है। गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र में कर्तव्य भावना के साथ उसे उसमें आस्था और विश्वास को जगाया है। उसे जीवन में चाहे कितने ही कष्ट और पीड़ा मिले, वह सहन कर लेगी। अपने प्रियतम से शिकायत नहीं करेगी। गौतम सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। उसे विश्वास है कि वे शीघ्र लौट कर भी आएंगे। उसे विश्वास है कि वे शीघ्र लौट कर भी आएंगे। तो उसे विश्वास है वह आस्था और विश्वास का दीपक, वह आस्था और विश्वास का दीपक हृदय में
जलाए रखती है, जलाए रखती है। आस्था और विश्वास का अपने आंसुओं को छिपा लेती है, छिपा लेती है। अपने आंसुओं को भी छिपा लेती है। वह आस्था और विश्वास के सहारे ही, विश्वास और आस्था और विश्वास के सहारे ही सारा जीवन बिता देगी, बिता देगी। आस्था और विश्वास के सहारे ही जीवन बिता देगी। इसका उदाहरण है गए लौट भी आएंगे, गए लौट भी आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम ही लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे। अर्थात वो यही कहती है कि अब उसे विश्वास है, उसे आस्था है इस बात की कि उसका प्रियतम गौतम एक दिन लौट कर आ जाएगा, एक दिन लौट के आएगा और कुछ संसार के लिए कल्याण की जो भावना के उद्देश्य से वो गए हैं, तो संसार के लिए कुछ अपूर्व सिद्धि प्राप्त करके ही आएंगे, लेकिन वो मुझे केवल रोते हुए ही प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात क्योंकि जिस स्थिति में वो छोड़कर गए थे तो भला खुशी होने की कोई बात नहीं है। इसमें इस पंक्ति में गौतम के प्रति आस्था एवं विश्वास का भाव प्रकट हुआ है। आस्था और विश्वास का भाव प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से यशोधरा काव्य में एक चरित्र है। आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति के रूप में यशोधरा के चरित्र में ये भी देखा जा सकता है। दीपक की बाती अपने हृदय को जलाए रखती है, अपने आंसू को स्वयं छिपा लेती है। वह आस्था और विश्वास के सहारे ही अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये है। अब आती है धैर्य की प्रतिमूर्ति। अगला हमारा जो पॉइंट है 7वां पॉइंट, धैर्य की प्रतिमूर्ति, यानी किसी चीज में कितना धैर्य रखती है। 7वां पॉइंट है धैर्य रखना, अधीर नहीं होती वो, अपना जो संयम है वो नहीं खोती, संयमशील बनी रहती है। तो इस तरह से 7वां पॉइंट है वो है धैर्य की प्रतिमूर्ति। धैर्य की प्रतिमूर्ति धैर्य रखती है। यशोधरा के चरित्र में धैर्य गुण को भी देखा जा सकता है।
धैर्य गुण को भी देखा जा सकता है। यानी यशोधरा के चरित्र में धैर्य गुण को भी देखा जा सकता है। यशोधरा गौतम बुद्ध के चले जाने पर भी धैर्य नहीं खोती है, धैर्य नहीं खोती है। यानी कि वह धैर्यशील बनी रहती है, धैर्य नहीं खोती है। तो धैर्य नहीं खोती है, उसे छोड़ करके गौतम बुद्ध चले जाते हैं, लेकिन धैर्य नहीं खोती है। अपने कर्तव्य पालन को महत्व देती है, अपने कर्तव्य पालन को महत्व देती है। अपने कर्तव्य पालन को महत्व देती है। वह अपने मन को समझाती है, मन को समझाती है, वह अपने मन को समझाती है। रे मन, आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। गीत में रे मन आज परीक्षा तेरी गीत में उसके धैर्य एवं संयम की भावना को देखा जा सकता है, यानी कि वह धैर्य रखती है और देखा जा सकता है धैर्य की भावना। धैर्य को संयम की भावना को देखा जा सकता है। यानी गौतम बुद्ध के नगर में आने पर भी वह वहां नहीं जाती, है। धैर्य रखकर उनकी प्रतीक्षा करती है, धैर्य रखकर उनकी प्रतीक्षा करती है, धैर्य रखकर प्रतीक्षा कर सकती है, प्रतीक्षा करती। वह अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलती है, कभी नहीं भूलती है। वह प्रियतम से मिलना अवश्य चाहती है।
किंतु स्वाभिमान को खंडित नहीं करना चाहती, किंतु वह स्वाभिमान को खंडित स्वधर्म का पालन करते हुए स्वधर्म का पालन करते हुए धैर्य बनाए रखती है। यानी कि यशोधरा के चरित्र में यह है कि वह धैर्य गुण को भी हम देख सकते हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध के चले जाने पर भी धैर्य नहीं खोती है, अपने कर्तव्य पालन को महत्व देती है। वह अपने मन को समझाती रे मन आज परीक्षा तेरी गीत में उसके धैर्य और संयम की भावना को देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध के नगर में आने पर भी वह वहां नहीं जाती, धैर्य रखकर उनकी प्रतीक्षा करती है। वह अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलती, वह प्रियतम से मिलना अवश्य चाहती है, किंतु स्वाभिमान को खंडित नहीं करना चाहती। स्वधर्म का पालन करते हुए धैर्य बनाए रखती है। अब उदाहरण है, उदाहरण में देखिए, ये हुआ ने ये भी भाग्य अभागा किस पर विकल गर्व अब जागा। ये इस तरह से हुआ ने यह भाग्य अभागा किस पर विकल ये गर्व अब जागा। तो इस तरह से ये उदाहरण है। हुआ ने ये भी भाग्य अभागा किस पर ये विकल अब जागा जिसने अपनाया उसी ने त्यागा। अर्थात ये यशोधरा को पीड़ा है, दुख है कि मैं किस भाग्य पर गर्व करूं, किस भाग्य पर अपने आप को उतराऊं, क्योंकि मेरा भाग्य तो ऐसा ही नहीं हुआ कि मैं उनके दर्शन कर सकती या उनसे मिलने जा सकती। किस पे गर्व करूं? जिसने अपनाया था अर्थात गौतम बुद्ध ने, उसी ने उसका परित्याग किया। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में यशोधरा की पीड़ा की अनुभूति की जा सकती है। वह धैर्य बनाकर गौतम के आगमन की प्रतीक्षा में लीन रहती है। यानी धैर्य बनकर ही उनके गौतम यानी स्वयं ही आएंगे, वो नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये धैर्य की प्रतिमूर्ति है। कितनी विपदाएं आती, कितने संकट आते, फिर भी वो अपना धैर्य नहीं खोती, उस धैर्य को सदैव वह बनाए रखती है। तो इस प्रकार से ये जो पद्यांश है, ये साथ में भी यशोधरा के चरित्र में हम इन सभी प्रकार के गुणों को देख सकते हैं। अगला हमारा जो चरित्र का गुण है यशोधरा के चरित्र का, उसका हम उल्लेख करते हैं। वह विरहणी नायिका के रूप में,
क्योंकि ये एक विरहणी इसलिए कि सारे कष्ट को स्वयं ही सहन करती है। 8वां जो है वो विरहणी नायिका के रूप में। विरहणी नायिका 8वां है विरहणी नायिका के रूप में। यानी वो विरह का भोग करती है विरहणी नायिका के रूप में। यशोधरा काव्य में यशोधरा को एक विरहणी नायिका के रूप में देखा जा सकता है। एक विरहणी नायिका के रूप में उसे देखा जा सकता है। किस तरह से वो उसका भोग करती है एक विरहणी नायिका के। देखा जा सकता है यशोधरा ऐसी नायिका है जो कर्तव्य और धर्म के बंधन में बंध कर अनेक कष्टों को सहन करती है। अनेक कष्टों को सहन करती है। इसका विरह तो उर्मिला, सीता, नागमती, इसका विरह तो उर्मिला, सीता, नागमती के विरह से भी अधिक दारुण है यानी कष्टदायी है, दारुण है। वह आंसू बहा कर बुद्ध को निष्ठुर कहती है। वह गौतम बुद्ध को आंसू बहा कर निष्ठुर कहती है। वह रीति काव्य की नायिका की भांति, वह रीति काव्य की नायिका की भांति विरह की अग्नि में नहीं जलती। उसका विरह सबसे अनूठा है।
उसका विरह सबसे अनूठा है। वह विरह काल में भी संसार के कल्याण के विषय में सोचती है। वह संसार के कल्याण के विषय में सोचती है। वह अपने आप को अबला नहीं मानती। अबला नहीं मानती। वह अपने आप को अबला नहीं मानती है। आंसू से भयभीत होकर निराश नहीं होती है। आंसुओं से भयभीत होकर निराश नहीं होती है। एक सच्ची गृहिणी बनकर आदर्श भारतीय नारी की गरिमा का परिचय देती है। उदाहरण है किस तरह से वो वीरांगना नायिका के रूप में जावे सिद्धि पावे सुख से दुखी न हो इस जन के दुख से उपालंब दूं मैं किस मुख से तो यहां पर वो यही कहती है कि जाओ संसार भर की सिद्धि प्राप्त करो, मेरे इस विरह से, मेरे इस दुख से तुम दुखी ना हो। मैं अगर तुम्हें दोष भी देना चाहूं, उपलम्ब यानी भला बुरा भी करना चाहूं, तो किस मुख से कहूं। तो इन पंक्तियों में नायिका यशोधरा का विरह दशा का पता चलता है कि वह एक सच्ची वीरानी है। ये सभी हमारे वीरानी नायिका के रूप में हमने इसके पद्यांश को, यानी कि यहां तक पॉइंट हमारे हो चुके 8 तक वीरानी नायिका के रूप में।